हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। मुझे तो आप जानते ही होंगे, ये मेरा दोस्त है जो मेस में खाता है और मैं सेल्फ कुक करता हूँ। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो एक्सपेंस के ऊपर है। जब भी आप अब्रॉड की प्लान करते हो तो सबसे पहले वहाँ का देखते हो कि जो मंथली एक्सपेंस कितना आता है। जैसे किसी भी कंट्री में आप जाने की सोच रहे हो, नो मैटर यू आर सेलेक्टिंग रशिया और कनाडा और समथिंग एल्स, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूँगा। मैंने वो लिस्ट भी बना रखा है जिसमें मैं देख के भी बताऊँगा कि कुछ चीज़ मिस ना हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं। जो जब आते हो आप यहाँ तो कुछ खर्चे जो होती है जो एक टाइम करना होता है, जो उससे 6 साल तक चलता है, और कुछ खर्च होता है रेगुलर बेसिस पे भी आपको करना होता है, जैसे रेगुलर चीज़ें खरीदने पड़ती हैं। हम स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट कॉमन और बेसिक खर्च है जो खाने पीने को लेके। तो ये मेरा दोस्त है जो मेस में खाता है काफ़ी दिनों से और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो ये आपको बताएगा। और मैं सेल्फ कुक करता हूँ तो मैं आपको सेल्फ कुक का पूरा नॉलेज बताऊँगा। जो भी एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, जहाँ जहाँ नेसेसरी खर्च है, मैं सेल्फ कुक के रिगार्डिंग बात करूँगा। और ये एक्सप्लेन करेगा आपको मेस के रिगार्डिंग। तो मेस के सुनिए, ये क्या खाता है काफ़ी दिन से, तो मैं इसकी भी बात बताऊंगा। इसके बात करने के बाद में भी जो मुझे लगता है, मैंने भी खाया है, टेस्ट किया है, तो बताऊंगा मैं भी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष पटेल है और मैं प्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और जैसे कि मैं बहुत जब से आया हूँ तब से मेस ही में खा रहा हूँ लगभग। और पहले से ही उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। सिर्फ ये दो ऐसे फ़ायदे होते हैं कि अगर टाइम में खाना मिल जाता है, पढ़ने का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, और जब शुरू में आओगे तो खाना सही में बनता भी है। और बाद में ऐसा रहता है कि इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे अपन क्लास जा रहे हैं तो शेड्यूल क्लास के हिसाब से, मेस के हिसाब से क्लास का बनता नहीं है। तो क्या है, क्लास कई बार लग जाती है मेस के टाइम पे, तो कई बार मेस का खाना छूट जाता है। उसके बाद फिर बाद में जाओगे तो खाना मिलेगा या ठंडा मिलेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं रहता। और उसके बाद कभी तेल ज़्यादा, कभी कुछ, मैदे की रोटी। सबसे बड़ा दिक्कत है, मैदे का रोटी रहता है, आटे की रोटी लगभग मिलती नहीं है। खुद बनाओगे तभी मिल सकता है। और जैसे कुछ खाने का अपना मन का ऐसा नहीं मिलता कि आपका मन का मिल रहा है। और जैसे अगर कुछ खाने का मन करते बाहर जाके खाओगे तो आपका खर्चा ऐसे ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले से ही आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो मेस के लिए। $120 लगभग लग जाते हैं मेस के। वेजिटेरियन नॉन वेज ऐसी 100-120 ऐसे लगता है। और प्रीफर ऐसा रहता है कि हॉस्टल में सब कुछ दिया ही रहता है। जैसे अपने पास वो इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। सब कुछ वहाँ दिया ही हो रहता है, और साला चिमनी उमनी भी रहता है। तो फिर वहाँ खाना बनाना ज़्यादा सही रहता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ जाओ। खर्च मतलब 5,000 रुपये आपको लगेगा मैक्सिमम। और जितना चाहो उतना खाओगे तब भी मतलब आपके पूरे महीने में खर्च खत्म नहीं होगा। सामान 5,000 रुपये सामान लाओगे, आलू और पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर और बहुत कुछ मिलता है। ये बताएगा, ये सारी चीज़ें लेके आता है। तेल भी यहाँ सस्ता ही है इंडिया के कंपेरिजन में। 100 रुपये 90 रुपये पे 1 लीटर तेल मिल जाता है। और आलू वालू तो प्याज वह सब इंडिया के रेट से ही मिलता है यहाँ पर, तो वो सही होता है बनाना। और मेस पे खाना ऐसा है कि पहले मंथ अगर आ रहे हो आप, जब आपको कुछ पता नहीं है कहाँ मिल रहा है, क्यों हो रहा है, तो 1 महीना मेस पे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर रेगुलर खाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होना है। तो ये बताएगा ये क्या जैसे करें। मेरे दोस्त ने बताया अपना एक्सपीरियंस, बहुत दुखद वे में बोल रहा है कि इतने तकलीफ झेला है इसने मेस का। तो ये बात सही कह रहा है क्योंकि मैंने भी खाया है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात होती है कि आप पैसे भी पेमेंट कर रहे हो और आपके मन का खाना भी नहीं मिल रहा, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे ये बताया कि क्लास का शेड्यूल तो मेस के शेड्यूल से तो लगेगा नहीं, वो अपने हिसाब से लगाते हैं। तो आपको ऐसा हो जाता है कि एक तो आप मेस स्किप करना पड़ता है क्लास के चक्कर में, फिर भी आप तो भूखे तो हुई, बाहर कुछ ना कुछ खाओगे तो उसका भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो और मेस का भी पे कर रहे हो। ये दिक्कत होता है, या जनरली सभी बच्चे फेस कर रहे हैं। और मुझे पहले से ही आता था सेल्फ कुकिंग, मैं घर पे ही करता था, थोड़ा बहुत आइडिया था। तो मैं रफली शुरू से ही मैं सेल्फ कुक कर रहा हूँ। तो सेल्फ कुक के में दो खर्च होते हैं। एक खर्च होता है जो वन टाइम खर्च होता है, और एक खर्च होता है जो रेगुलर खर्च होता है। तो पहले मैं जो लिस्ट बना के लाया हूँ जो भी खर्च होते हैं, तो क्योंकि मैं कोई सी चीज़ स्किप करना नहीं चाहता जिससे आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिले कि कम बताया हूँ, तो मैं उसे लिस्ट करके लाया हूँ और वो सारा चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जो वन टाइम आपको खर्च करने पड़ते हैं 6 साल में, वो 6 साल तक आपके साथ रहता है। तो पहले जो वन टाइम खर्च में क्या होता है कि जैसे आप जब भी सेल्फ कुकिंग, यहाँ पे कुक स्टोव अवेलेबल है, लेकिन क्या है ना कि वो थोड़ा कभी कभी स्लो हो जाता है। तो बच्चे प्रेफर करते हैं कि खुद से कुकिंग स्टोव खरीद के लाए, इलेक्ट्रिक कुकिंग स्टोव लाते हैं। और यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको इलेक्ट्रिक स्टोव का बिल भरना नहीं होता है, यहाँ पे हॉस्टल में ही इंक्लूड होता है। सबसे फ़ायदा ये चीज़ हो जाता है। और जैसे आप इलेक्ट्रिक स्टोव खरीदने जाते हो तो 2,000 से 3,000 के बीच में आता है, नया की बात कर रहा हूँ। और जैसे ये आपने 2,000 से 3,000 में खरीद लिया, तो उसके बाद में अगला खर्च होता है कि आप फ्रिज खरीदते हो। तो फ्रिज भी दो टाइप से खरीद सकते हो। यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 6 ईयर के होते हैं, वो बेच के जाते हैं जूनियर से। आप वो अगर सेकंड हैंड लेते हो तो ये जनरली पड़ता है आपको 4 से 9,000 के बीच में। और वो भी जो 4 से 9,000 में खरीदे हो, वो भी जैसे आप 3 बच्चे एक साथ में रूम में रहते हो तो वो भी डिवाइड हो जाता है, तो बहुत मिनिमम पड़ता है। और उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं सोचते नहीं 6 साल रहना है मुझे, तो मैं नया ही खरीदूंगा, तो नया का भी खर्च ज़्यादा नहीं होता है।
15,000 से 25,000 के बीच में बहुत अच्छा आपको फ्रिज मिल जाएगा। अगर उसको भी अगर आप नया भी लेते हो और 3 बच्चों के बीच में डिवाइड करते हो तो वो 5 अगर 15,000 को डिवाइड करेंगे 3 बच्चों के बीच में तो 5-5 हज़ार रुपये पड़ता है। तो ये होता है वन टाइम। और भी वन टाइम के बता दूँ, जैसे आप रहते हो रूम में तो इंटरनेट बहुत बेसिक नीड है। जैसे आप मेडिकल की जो भी वीडियो देख के पढ़ना होता है तो राउटर खरीदोगे तो राउटर भी 2,000 से 3,000 के बीच में बहुत अच्छे राउटर मिल जाते हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, तो ये खरीद ली। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो प्रेफर करते हैं या तो आईपैड लाने का इंडिया से, या मतलब कि पढ़ने के नेसेसरी रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, या लैपटॉप। तो मैंने लैपटॉप लाया है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ना चाहते हो वो ऐप अवेलेबल नहीं होता है ये लैपटॉप में। तो इसका सबसे ड्रॉबैक है, आप लैपटॉप प्रेफर ना करें घर से लाने के लिए। अगर आप लाओ तो आईपैड या जो भी आपको सैमसंग का टैब वैब लेके आओ जिससे आपको फ़ायदा होगा। और इंडिया से कुकर जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ कुकर नहीं मिलता है, यहाँ के लोग कुकर यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जनरली जो एशियन लोग हैं एशिया में ही कुकर चलता है। मैंने आज तक किसी भी यहाँ पे शॉप पे देखा नहीं है कहीं पे कुकर मिलता हुआ। तो इंडिया से कुकर लेके आना होता है, आप लेके ही आओ वहाँ से। और दूसरा है कि माइक्रोवेव, जैसे कुछ चीज़ें हमने बना के रखा है तो उसे गर्म करना है तो बार बार वो स्टोव ऑन नहीं करते हैं तो माइक्रोवेव में रख देते हैं। इसका भी खर्च ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर आप सेकंड हैंड लेते हो तो 2 से 3 हज़ार के बीच में आ जाता है, और नया भी आता है 4 से 5 हज़ार के बीच में। तो आप जो चाहो वो प्रेफर कर सकते हो। और ये चीज़ हर चीज़ आप जो वन टाइम खरीद रहे हो ना, इसमें 3 बच्चों के बीच में शेयर होता है, क्योंकि एक भी इंडिविजुअल ऐसे अकेले का नहीं खरीदता, क्योंकि तीनों साथ में रहते हैं तो तीनों एक दूसरे का सामान शेयर करते हैं, जिनसे उनको फायदा भी हो जाता है और मतलब कि सस्ता भी पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो रेगुलर है, जो अब सेल्फ कुक में जो रेगुलर खर्च आता है, अब मैं वो डिस्कस करता हूँ। मैं अपने दोस्त को थोड़ा और दुखी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो 10,000 तो देता ही है मेस में जाके, ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा खर्च होता है तो 12-13 इसके पहुँच जाते हैं। और मेरा सुन के ये दुखी इसलिए हो जाएगा कि मैं इतना अच्छा खाना भी खा लेता हूँ और इतने कम बजट में, तो मैं इसका दुख बढ़ाऊंगा। भाई ठीक तो है ना, थोड़ा सही से रहना सुनने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर जाते हो तो आप नॉर्मली 2 टाइप से, यहाँ पे टैप वाटर कोई नहीं पीता, तो अगर आप पानी अगर फिल्टर से पीते हो तो फिल्टर पड़ता है लगभग 200-250 रुपये का। वो हर मंथ डेट होता है, उसमें 1 महीने में आप चेंज कर सकते हो उस फिल्टर को। फिल्टर से भी पानी पी सकते हो, लेकिन जो प्रेफर बच्चे करते हैं कैन प्रेफर करते हैं, तो कैन अगर जैसे एक आदमी है, अगर 2 जन भी हो तो एक कैन लगभग 4 दिन चलता है, और एक कैन लगभग 100 रुपये से 130 रुपये के बीच में आता है। रूबल में बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो यही आता है ना भाई, 130 रूबल तक ही आता है, हर हॉस्टल में इतना ही मिलता है। उसके बाद में आप जैसे चावल खरीदते हो तो चावल का रेट लगभग वेरी करता है। मैं नॉर्मल से लेके जो फ्लेक्सीड है जो सबसे महंगा है उस तक का भी बात बता दूँ, 60 रुपये से स्टार्ट होता है और 300 रुपये तक होता है। जैसे नॉर्मल हम खाते हैं जो 75-70 रुपये का होता है, और जैसे आप बासमती लेते हो तो 300 रुपये पर केजी मिलता है। जैसे बासमती अभी इम्पोर्ट होता है इंडिया से, इंडियन बासमती मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो वो लगभग 300 रुपये का होता है। अगला होता है कि आप आटा, पहली बात तो अपने यहाँ वाला व्हीट मिलता नहीं है, आप यहाँ की इनका थोड़ा अलग टेस्ट का है ना, वो अलग थोड़ा रहता है अपने तरीके, मतलब तो आपको फील आएगा कि मैं रोटी खा रहा हूँ, लेकिन अपने जैसे वाली बात नहीं रहती है। तो वो अगर लेते हैं तो पर केजी के हिसाब से 60 रुपये केजी पड़ता है, और ये 60 रुपये केजी ही रहता है, 60 से 70 रुपये वेरी करता है। अगर हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि टमाटर आप खरीदने जाते हो तो टमाटर का रेंज बहुत वेरी करता है। जैसे टमाटर आप लेते हैं तो वो 40 रूबल से लेके और लगभग 300 तक वेरी करता है। ये सिचुएशन करता है आपके क्लाइमेट कंडीशन पे। अगर आप ठंडा में वही टमाटर लेने जाओगे तो 300 रुपये का पड़ता है, और गर्मियों में लगभग 40-50 रुपये में पड़ता है। ये वेरी करता है। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे वेदर के अनुसार, जैसे अभी गर्मी आ गई है तो अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम में अगर अच्छा से अच्छा टमाटर लूँगा ना तो 40 से 50 रुपये में मिल जाता है। फिर अगले की तरफ मूव करते हैं जो कैबेज है, जो पत्ता गोभी है। तो पत्ता गोभी यहाँ पे आप हर टाइम जाओगे ना तो ये सबसे सस्ता मिलता है। ये 19 रूबल से स्टार्ट होता है और लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाता है। या वेराइटी है, हाँ 14 रुपये सबसे सस्ता मिलता है। और लेकिन इसमें भी वेराइटी है, जैसे लाल पत्ता गोभी वो थोड़ा महंगा पड़ता है, 40-45 रुपये नॉर्मल रहता है अगर जैसे सस्ता में। वायलेट वाला, हाँ जो लाल जनरली में वायलेट होता है, मतलब वो बैगनी कलर का होता है और वो महंगा रहता है। और इनके भी बहुत वैरायटी है पत्ता गोभी का, तो वैरायटी वेरी करता है 120-130 रूबल तक का। और सबसे हम लोग जैसे जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे पसंदीदा होता है मेरे अनुसार गोभी। तो फूल गोभी जो होता है, फूल गोभी भी आपको मिलेगा। नॉर्मली ये 50-60 से नीचे नहीं आता, हाँ ये ऊपर जा सकता है, आप सोच नहीं सकते जितना ऊपर जाता है। 400, 450 तक, 500 तक का इवन मिलता है जाके सर्दियों में। सर्दी में जाओगे तो सर्दी में वेराइटी कम हो जाता है, मतलब कि वेजिटेबल्स का, तो वहाँ उस टाइम उतना महंगा मिलता है। उसके बाद में खीरा की बात करते हैं तो खीरा भी ठीक रेट से ही मिल जाता है। अगर आप सर्दी में जाते हो तो वो 250-300 रुपये तक पड़ता है, और आप गर्मियों में लोगे तो 40-50 के करीब में मिल जाता है। अगला चाहता है कि दाल, अगर आप दाल बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने खाने के लिए। ये रेट नॉर्मल इंडिया हर, मतलब कि सर्दी हो गर्मी हो, ये कांस्टेंट रहता है, ये ज़्यादा वेरी नहीं करता है। ये 80 रुपये से लेके आपको 150-200 तक का, आप वेराइटी जो भी लोगे 150-200 तक के अंदर में पर केजी मिल जाता है। इवन मैं बताऊँ इंडिया में भी अभी मसूर का दाल लोगे तो आप 90 रुपये पड़ रहा है।
तो यहाँ पे 80 रुपये में मिल जाते हैं। अगर 5 किलो का लेते हो तो वो सस्ता ही पड़ता है, 5 किलो का एक बार थैला हम लेके आते हैं। यहाँ पे लोकल मार्केट है, कभी किसी टूर में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो लोकल मार्केट कैसे होता है। लोकल मार्केट में सब्जियों का भी रेट वहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ जो सस्ता वाला, वहाँ की रेट बात करूँगा। जैसे मॉल में जाओगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं रहता। तो अगला है कि जैसे नॉनवेज के लिए बात करते हैं, नॉनवेज पीपल के लिए जो अंडा सबसे स्टूडेंट के लिए सबसे शॉर्टकट और सबसे कन्वीनियंट वे रहता है कि अंडा बना लेते हैं, लेकिन नॉन वेज वालों के लिए सबसे आसान रहता है ये वेज है। इसकी सबसे बड़ी दुख ये भी बात है कि ये वेज है और उतना पे कर रहा है वहाँ, और खाने में भी यार कहता है कि यार मज़ा नहीं आया, तो बाहर खाता है ये। और बाहर भी जाके खाता है तो इसे बहुत हिसाब किताब से देखना पड़ता है कि नॉन वेज ना देते, तो बहुत हिसाब किताब से खाता है बाहर भी। तो अंडा का बात करते हैं तो अंडा ये लगभग 170 रुपये से लेकर 300 रुपये पर कैरेट, और एक कैरेट में 30 रहता है। यहाँ पे जनरली 10 का भी कैरेट आता है, तो 10 वाला लोगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 70-80 रुपये कैरेट रहता है 10 वाला, तो हम 30 वाला प्रेफर करते हैं। उसके बाद में आता है कि आप जैसे चिक पी, जैसे चना की बात करें तो चना थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव है, यहाँ पे लगभग 120 रुपये से स्टार्ट होता है अगर, और वो भी सफ़ेद वाला, अपने यहाँ काला वाला नहीं मिलता है। तो जो आप पसंद करते हैं काला वाला तो उनको आपको सफ़ेद वाला ही खाना पड़ेगा। तो सफ़ेद वाला का भी साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, हम जनरली अगर जो सफ़ेद वाला लिए हैं वो छोटा ही रहता है, उसका वो 150 से लेकर 200 के बीच में रहता है। अगला आता है कि सबसे बेसिक तेल की बात करूँ तो तेल यहाँ पे जनरली हम यूज़ करते हैं सनफ्लावर ऑयल, लेकिन कुछ लोग ऑलिव यूज़ करते हैं, अपनी अपनी पसंद की बात है। जैसे मेरा एक दोस्त है जो बांग्लादेश है, वो ऑलिव ऑयल प्रेफर करता है, वो 700 रुपये पर लीटर लेता है। उसके बाद में हम जो जनरली प्रेफर करते हैं सनफ्लावर, और यहाँ मस्टर्ड ऑयल भी मिलते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल है ना अपनी वाली टेस्ट नहीं रहती, इनकी थोड़ी सी अलग टेस्ट रहती है, वो 130 रुपये पर केजी मिल जाता है। और जो हम जो यूज़ करते हैं 98 रुपये से लेके और वो 180 तक वेरी करता है सनफ्लावर ऑयल पर लीटर। अगला अब तो ये बात कर लिया हमने जो ताज़ा जो फल फ्रूट्स है, और फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में लगभग यहाँ पे लगभग सस्ते हैं, एक केला को छोड़ के। केला जो है हमेशा यहाँ महंगा रहता है, वो 120 रुपये पर केजी रहता है, वरना बाकी जैसे जो भी चीज़ें फ्रूट्स है बहुत सस्ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आम नहीं मिलता यहाँ पे। आप जो सोच रहे होगे कि इंडिया से आए हैं तो आम मिल जाएगा, आम मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इंडिया वाले टेस्ट नहीं देता है। वो अगर जैसे सस्ता वाला रेट रहेगा तब 120 रुपये पर पीस मिलेगा, ये नहीं सोच रहे हो कि केजी मिल रहा हो, पर पीस मिलता है। सेब यहाँ जनरली बहुत सस्ता होता है, 50 रुपये से लेके आपको 120 तक, बहुत अच्छा। जैसे आपको जो 80-90 रुपये में जो यहाँ सेब मिलेगा ना, इंडिया में लगभग 150-200 में नहीं मिलता, वो इतना अच्छा होता है। उसके बाद में दूध की बात कर लेते हैं। दूध तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि हम पढ़ते भी है तो चाय बना के पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लिए, और जैसे अगर जल्दी में क्लास हो तो दूध ब्रेड खा लिए। तो दूध जो बेसिक है, दूध के स्टार्ट होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इंडिया में दूध का जो स्केल है ना अलग है, जैसे हमारे यहाँ फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो महंगा होता है, यहाँ उल्टा है, अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो कम रेट का मिलेगा, और फैट परसेंटेज लो है तो ज़्यादा महंगा मिलता है। जैसे जो 50 रुपये से स्टार्ट होता है, जैसे 65 रुपये का दूध लिया तो 3.2 इसका स्केल रहेगा, अगर 1% वाला लेंगे तो 105 रुपये का रहेगा। ऐसा है यहाँ पे सिस्टम, थोड़ा उल्टा है। तो अगर ये सब चीज़ें हो गई, और ये होता है जनरली बेसिक खर्च। इससे ज़्यादा ये जब हम टोटल ये खर्च मिलाते हैं, जब खाते हैं, तो मेरा खर्च वेरी ज़्यादा नहीं करता है, लगभग 5 से 6 हज़ार। इसने जो बताया है कि मैक्सिमम 5000 खाओगे, बहुत इनफ खाओगे तो 5 से 6 हज़ार में खाने पीने का खर्चा आता है। आखिरी होता है कि आप ट्रांसपोर्ट का खर्चे है। जैसे हम 3rd ईयर में तो हमारी क्लासेस दूर भी लगती है कभी कभी, तो हम दोनों साथ में ही जाते हैं, हम दोनों साथ में ट्रेवल करते हैं। तो और वो हरदम नहीं जाना होता है, सप्ताह में 1 से 2 बार जाना होता है। तो अगर आप पूरे मंथ का जोड़े ना तो आपको 500 से 600 रूबल लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो ओवरऑल खर्च मैं वो खर्च बताऊँ आपको पूरे महीने का, तो लगभग आपको मान लो अगर ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग आपको जोड़ लो, जैसे यहाँ पे प्लेट का वाटर का भी बता दिया, तो ये 7 से 8 हज़ार मैक्सिमम है, और 10,000 रखते हो तो मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपका बजट जाएगा नहीं। अगर आप बाहर अनलेस आप बाहर अगर जैसे ट्रेवल नहीं करते हो, आप बाहर सिटी में जाते हो तो वहाँ का खर्च वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ ठहर रहे हो। ये आप जितने बाहर घूमोगे वो ज़्यादा आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। आप अगर कम ट्रेवल करते हो, हमारे जैसे रहते हो या छुट्टियों में कभी गए बाहर, तो इतना ही खर्च पड़ेगा जो आपको बेसिक पड़ेगा 8 से 10 हज़ार के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कभी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ये मेस का ही जो अगर आप जोड़ो तो ये 10 हज़ार दे रहा, और मैं सब चीज़ कर ले रहा हूँ, घूम ले रहा हूँ, जाके थोड़ा बहुत बाहर भी खा ले रहा हूँ, तो मेरे 8 से 10 हज़ार खर्च होते हैं। और कैसा लगा तुझे जान के कि इतने में सारा चीज़ मैं कर ले रहा हूँ? सही है भाई, पहले से ही बता मेरे को, बच्चों को बताने के लिए सही। तो हमारी वीडियो अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।